हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। आज हम एनसीईआरटी बुक का 7th क्लास का 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, मतलब अम्ल, अक्सार और लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टामारिंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे नींबू, इमली, और जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई और सिरका हो गया। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या ये इन सब का स्वाद जो है वो एक जैसा है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो चलिए याद करते हैं कुछ ऐसी खाने की वस्तुओं का स्वाद जो कि टेबल 5.1 में लिखी हुई हैं। और अगर आपने ये चीज़ें कभी नहीं चखी हैं तो इनको चखिए और अपने जो परिणाम है वो टेबल 5.1 में लिखिए। क्वेश्चन चेतावनी देखिए क्या है। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। ऐसा कुछ मत चखिए जिसे चखने के लिए ना बोला जाए, और ऐसी किसी भी वस्तु को मत छूइए जिसको ऐसा करने के लिए ना बोला जाए। तो ये टेबल 5.1 है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, और आप इसमें याद करके देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु का टेस्ट कैसा है। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो देखिए आप पता लगा पाएंगे कि इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं वो खाने में खट्टी हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। सम टेस्ट बिटर, कुछ कड़वे स्वाद की होंगी। बिटर का मतलब होता है कड़वा। सम टेस्ट स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ नमकीन। अब 5.1 में देखिए एसिड एंड बेसिस। तो चलिए देखते हैं कि अम्ल और अक्सार क्या होते हैं। कर्ड दही, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस, एंड विनेगर मतलब सिरका। टेस्ट सोर मतलब ये खट्टे स्वाद के होते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। जो इनका रासायनिक जो प्रकृति होती है इनकी, वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सोर। मतलब जो ये वर्ड है एसिड, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, एक्रे शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ये जो वस्तुएं हैं, जो सब्सटेंस हैं, इनके अंदर जो एसिड हैं वो प्राकृतिक एसिड हैं, प्राकृतिक अम्ल हैं। वट अबाउट बेकिंग सोडा? जो बेकिंग सोडा होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, वट इज़ इट्स टेस्ट? तो इसका स्वाद कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स, क्योंकि इसका स्वाद जो है खट्टा नहीं होता, इसका मतलब दैट इज हैज़ नो एसिड इन इट। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अम्ल नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, यह टेस्ट में कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स शॉपी। तो अगर आप इसका जो मिश्रण होता है उसको अपने हाथ में लेके उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो वो साबुन जैसा आपको महसूस होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील शॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो सामान्यतः क्या होता है, ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं खाने में और जिनका जो साबुन की तरह महसूस होते हैं जब हम उनको हाथ में पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो वो क्या होते हैं, सामान्यतः अक्सार होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति को अक्सारीय बोला जाता है।
इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम हर वस्तु को चख कर नहीं देख सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे पता लगाएंगे कि वो अम्लीय है या अक्षारीय है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ अलग प्रकार की स्पेशल पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि कोई जो पदार्थ है वो अम्लीय है या अक्षारीय है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको इंडिकेटर्स बोला जाता है। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना रंग बदल लेते हैं जब उनको किसी ऐसे सॉल्यूशन मिश्रण में मिलाया जाता है जिसमें कोई अम्ल होता है या अक्षार होता है। मतलब अगर किसी चीज़ में अम्ल है या अक्षार है, अगर उसके अंदर हम इंडिकेटर मिलाएंगे जिससे यह पता लगता है कि यह अम्लीय है अक्षारीय है, तो उसका जो उस वस्तु का रंग है वो बदल जाएगा। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसको गुड़हल बोला जाता है, एट्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। जैसे हल्दी हो गई, लिटमस हो गया और ये चाइना रोज हो गया। ये चाइना रोज की जो पत्तियां होती हैं जिन्हें गुड़हल भी बोला जाता है, ये कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये देखिए एक लिस्ट है, इसके अंदर बताया गया है कौन सा एसिड कौन से पदार्थ में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में मतलब सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आंट्स स्टिंग मतलब जो चींटी का काटती हैं उनके डंक में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, ये होता है सीट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सबको पता है दही में पाया जाता है, कर्ड का मतलब होता है दही। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनक मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसको विटामिन सी भी बोला जाता है। ये आंवला, सीट्रस फ्रूट्स जो आंवला होता है उसमें और जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड होता है टामारिन मतलब इमली, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अनराइप मैंगोज मतलब कच्चे जो आम होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑल द एसिड मेंशन्ड अबोव अकर इन नेचर, जो ऊपर जो ये एसिड अम्ल दिखाए गए हैं ये सारे प्रकृति में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है ये सारी प्राकृतिक फ्रूट्स वगैरह हैं। अब देख लेते हैं नेम ऑफ बेस, जो अम्ल होते हैं अक्षार होते हैं उनके नाम देखिए और वो किस वस्तु में पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर मतलब जो ये विंडो क्लीनर आते हैं मार्केट में इनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इनसे साबुन बनाए जाते हैं, ये साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी काम आता है। देखिए ये पढ़िए, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं सभी वस्तुओं को चख कर देख सकता हूँ जिनका मुझे टेस्ट पता करना है। नो, हैव यू नोट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस, हम जिन वस्तुओं से परिचित नहीं हैं उन पदार्थों को नहीं चख सकते क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जो प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारे आसपास उनके बारे में पढ़िए। लिटमस, ए नेचुरल डाई, जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल डाई होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो इंडिकेटर होता है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो लाइकेन का पेड़ होता है उससे ये बनाया जाता है। इट हैज़ ए माव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर जब इसको घोलते हैं तो इसका कलर जो है वो पर्पल आता है। वैन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब एक अम्लीय मिश्रण में इसको डाला जाता है, इट टर्न्स रेड, तो इसका रंग जो है वो पर्पल से लाल हो जाता है।
और वैन एडिड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, जब इसको एक अक्षारीय मिश्रण में डाला जाता है, इट टर्न्स ब्लू, तो इसका जो रंग है वो नीला हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये जो मिश्रण होता है उसकी अवस्था में पाया जाता है, मिलता है मतलब, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, या फिर जो कागज़ होता है उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, वो मिलती हैं मार्केट में, नॉन एज लिटमस पेपर, और उसको ही लिटमस पेपर बोला जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, सामान्यतः ये लाल या फिर नीले लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। ये देखिए, ये लाइकेन का पेड़ है, आप देख सकते हैं इसको, और ये स्ट्रिप है जो रेड और ब्लू कलर की है। अब देखिए एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। क्या करना है आपको, पानी के अंदर नींबू का थोड़ा सा रस मिलाना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। तो जो ये हमने सॉल्यूशन बनाया है नींबू के रस वाला, इसकी कुछ बूंद जो है वो लाल कलर का जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर डालनी है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या इसके रंग में कोई बदलाव आता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और यही एक्सरसाइज जो है आपको नीले कलर के लिटमस पेपर के साथ करनी है। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, तो और देखिए क्या उनके कलर में कोई बदलाव होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और यही एक्टिविटी आपको इन पदार्थों के साथ भी करनी है। टैप वाटर, जो नॉर्मल घरों में पानी आता है वो, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जो सर्फ कपड़े धोने के लिए पानी में घोलते हैं उसका सॉल्यूशन, एसिडेटेड ड्रिंक, मतलब जो ऐसे ड्रिंक होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं जिनके अंदर हवा होती है। सोप सॉल्यूशन, ये वही बात आ गई, साबुन का जो घोल होता है वो। शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, जो सिंपल नमक का घोल होता है वो। शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल होता है वो। विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर मतलब सिरका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आपको पता ही है जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका ऊपर देखिए डालकर। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, और जो वॉशिंग सोडा होता है धोने वाला सोडा उसका सॉल्यूशन। लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है वो। इन पदार्थों के साथ भी आपको यही एक्टिविटी करनी है, मतलब लिटमस पेपर के ऊपर डाल के देखनी है। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टाइल वाटर, अगर संभव हो सके तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्टाइल वाटर में बनाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, और आपकी जो ये टेबल 5.2 है इसके जो ऑब्जर्वेशन है आपको उसके अंदर लिखनी है। इसका रिकॉर्ड उस जो ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी उसका रिकॉर्ड बनाना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं इनमें से जिनके ऊपर लिटमस पेपर जो लिटमस पेपर है जो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, मतलब ना ही उसका कलर लाल होता है और ना ही नीला होता है। नेम दो सब्सटेंसेस, उन पदार्थों के आपको नाम लिखने हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो मिश्रण ऐसे हैं जो लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, ना तो उनका लाल रंग बदलता है और ना ही नीला रंग बदलता है, उनको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है, उदासीन मिश्रण बोला जाता है। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही अक्षारीय होते हैं। ये देखिए, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जो हल्दी होता है वो भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर होता है। टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एक चम्मच आपको जो हल्दी पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाइए और उसका पेस्ट बनाइए। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिस्पोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। आपको क्या करना है, उसकी जो है वो ये जो हल्दी का जो पेस्ट बनाया है इसको कागज़ के ऊपर उड़ेलना है। ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, फिल्टर पेपर हो सकता है, और उसको सुखाना है। कट 3 स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, जो पीले कागज़ जो आपके सामने है अब उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, जो हल्दी का पेपर आपके आगे तैयार है उसके ऊपर आपको साबुन का घोल है जो उसकी कुछ बूंदें डालनी हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपके सामने अब क्या है ऑब्जर्व करिए। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, जो लाइम वाटर है उसको कैसे तैयार किया जाता है, देखिए। टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड ऐड सम लाइम,
लाइम का मतलब होता है चूना। तो जो कुछ थोड़ा सा पानी लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा चूना डालिए। स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। और जो सॉल्यूशन है उसको घुमाइए थोड़ी देर के लिए और फिर कुछ देर के लिए रख दीजिए। पोर ए लिटल फ्रॉम द टॉप। अब जो चूना है वो नीचे बैठ जाएगा और उसका घोल है जो ऊपर आ जाएगा। अब उसको ऊपर से आपको थोड़ा सा पानी है जो निकाल लेना है। दिस इज़ लाइम वाटर। और अब ये जो आपके सामने जो पानी तैयार है इसी को लाइम वाटर बोला जाता है। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपनी मम्मी के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो उनके जन्मदिन के ऊपर तैयार कर सकते हैं। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड राइट। जो बिल्कुल सफ़ेद कागज़ होता है उसके ऊपर आपको हल्दी का पेस्ट बनाकर उसके ऊपर लगाना है और फिर उसको सुखाना है। ड्रा ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बड। जो जैसे कोई भी छोटा सा टुकड़ा लीजिए उसके ऊपर जो रुई होती है उसका बड लगाइए और फिर उससे आपको एक जो साबुन का घोल होता है उसमें उसको डिप करके कोई अच्छा सा फ्लावर आप उस कागज़ के ऊपर बना सकते हैं जिसके ऊपर हल्दी लगी हुई है। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। और आप देखोगे कि आपके पास बहुत ही अच्छा ग्रीटिंग कार्ड होगा। ये देखिए जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. अब आपको क्या करना है, जो लिस्ट बनाई हुई थी सॉल्यूशन की वो उनको भी आपको ट्राई करना है। उनका क्या रिजल्ट आता है जब आप इस पेस्ट को उसके ऊपर डालते हैं या फिर जो सॉल्यूशन है वो आप स्ट्रिप्स के ऊपर डालते हैं। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। आप दूसरे पदार्थों के भी सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज होता है, जो गुड़हल होता है, उसको आप इंडिकेटर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस दैम इन ए बिकर। आपको क्या करना है, उसकी जो चाइना रोज है उसकी कुछ पत्तियां लेनी हैं और उनको इसी बिकर में डालना है। ऐड सम ऐड सम वार्म वाटर। आपको क्या करना है, गर्म पानी उसके अंदर डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। और कुछ देर के लिए आपको रखना है उस मिक्सचर को जब तक कि जो उसका पानी का कलर है जो वो रंगीन नहीं हो जाता। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। और जब आपके पास जो रंगीन पानी तैयार हो गया है उसको आप इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिव इन टेबल 5.4। जो 5.4 में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनके ऊपर क्या करना है आपको, जो इंडिकेटर है उसकी 4-5 बूंदें उसके अंदर डालनी है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो अम्लीय, अक्षारीय या फिर जो उदासीन सॉल्यूशन आपके पास हैं उनके ऊपर इंडिकेटर का क्या असर होता है वो आपको चेक करना है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो अगर कोई सॉल्यूशन अम्लीय है तो उसमें चाइना रोज का जो कलर है वो बिल्कुल गहरा गुलाबी हो जाएगा जिसको मजेंटा भी बोला जाता है। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। और जो अक्षारीय सॉल्यूशन होगा, अक्षारीय मिश्रण जो होगा उसका रंग जो है वो हरा हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं वरना वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और जो टेबल मैंने आपको बताई थी जिसमें नेचुरल एसिड और बेस दिए हुए थे उनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।